ठीक है, चलिए समझते हैं श्वसन तंत्र क्या है। ठीक है, देखिए श्वसन तंत्र क्या होता है। अंगों का वैसा समूह, देखिए अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। नासा छिद्र से शुरू होता है और ब्रोंकियोल्स पे जाकर खत्म हो जाता है, वायु कोष्ठक पे जाकर खत्म हो जाता है। जैसे याद कीजिए कल आप लोग हम पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे, तो मुख गुहा से शुरू हुआ, मुख गुहा ग्रास नली, मुख गुहा ग्रास नली आमाशय, छोटी आंत बड़ी आंत मल द्वार मलाशय, खत्म हो गया ना। इसी तरह हम लोग का नासिका नासा छिद्र से शुरू होगा, नासा छिद्र नासा का पार्ट, लैरिंग्स फेरिंग्स ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स वायु कोष्ठक, खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये श्वसन तंत्र का कुछ अंग होता है। देखिए क्या होता है, आप थोड़ा सपोज करके देखिए, अंगों का वैसा समूह जो भोजन पचाने की क्रिया में सहायक हो उसे पाचन तंत्र कहा जाता है। बताया गया ना, तुम लोग आगे बैठ के करेंगे चक्कर पकड़, नहीं करेगी सर, बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो, हो गया, कोई बात नहीं, बैठ जाएगी सब। तुम लोग तरह हल्ला करने वाला लड़की नहीं है सब, बंदर कहीं की। देखिए अच्छा वो बंदर है, तुम बंदरिया है। चलिए देखिए तो जरा, अंगों का वैसा समूह जो श्वसन तंत्र, अंगों का वैसा समूह जो श्वसन करने की क्रिया में सहायक उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। गिर रहा है ना, एक काम करो, वहां चल जाओ, मीरा के पास चल जाओ, बताइए वो गिर रही है तो गिर रही है, हम गिर रहे हैं कि तो बंदर थे, वहां चल जाओ, वहां उसके बाद नहीं गिरेगी। देखो तो कितना अच्छी लड़की है, तुम लोग तरह नहीं है कि देखो हल्ला करेगी सर, इस तनकी से हिलेगा तो कहेगी हिल गया हिल गया। चलिए इधर देखिए, श्वसन तंत्र, अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। कोई डाउट है? तो श्वसन शुरू होता है नाक से, नाक सांस लेने का ले जाने का एक रास्ता है, पाइप है। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ कुछ बात समझते हैं। आपसे कोई कहेगा श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। समझ गए आप लोग? होता क्या है, श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्रहण। और ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो ग्लूकोज में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? तो बोलिए ग्लूकोज, ग्लूकोज में 6O2 मिलता है। कितना O2 मिलता है? देखिए ग्लूकोज में 6O2 मिलता है, तो 6O2 प्लस 6H2O प्लस 686 कैलोरी ऊर्जा निकलता है। कितना? 686 कैलोरी ऊर्जा निकलता है। ये जानते हैं, याद कीजिए प्रकाश संश्लेषण पढ़े थे आप लोग, उसमें एक समीकरण पढ़ाया गया था, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल, पढ़ाया गया था ना। 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल टूटता था तो ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन 6 जल में निकल जाता था। होता कि नहीं होता था? प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण कहेगा तो मेरे साथ बोलिए, ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन, जब टूटेगा तो 6 ऑक्सीजन 6 जल, और कितना ऊर्जा हम लोग देगा? 6। यही क्वेश्चन करके बार बार पूछ लेता है। ऑप्शन देगा कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिलाने से मतलब जब टूटता है तो क्या क्या बनता है, तो 6 ऑक्सीजन और 6 जल, 686 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा सुनिए अच्छा से, याद हो जाएगा ये वाला। याद करने का तरीका देखिए, ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन, एरो 6 ऑक्सीजन 6 जल, 686 कैलोरी ऊर्जा। जैसे एक बार प्रकाश में बोलिए तो बोलिए, 6CO2 प्लस 12H2O, एरो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 यही ना था। ये प्रकाश संश्लेषण के समीकरण है और ये श्वसन की क्रिया में होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं ना, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ जब मिलाया जाता है, जब मान लीजिए कि हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, तो देखिए श्वसन एक ऐसी क्रिया है, अपचयन का क्रिया, कैटाबोलिक, कैटाबोलिक। ऐसे एग्जाम में याद रखिएगा, श्वसन एक ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन ग्लूकोज में तोड़ देता है। अच्छा बताइए, जब हम लोग के शरीर में ग्लूकोज, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलेगा
तो टूट जाता है, कितना जल निकलेगा? ऑक्सीजन 6, और कितना जल? 686 कैलोरी ऊर्जा, खत्म। ये समीकरण याद रखेंगे आप लोग, इसको मिटा दें, ये तो काम का है नहीं, पढ़ा चुके हैं पहले ही, ये तो आप लोग को याद भी होगा पहले से। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, श्वसन अंग या श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक हो, उसे श्वसन तंत्र कहा जाता है। श्वसन की क्रिया में हम लोग क्या ग्रहण करते हैं, पर क्या त्यागते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हम लोग? नहीं, हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग देते हैं। तो अब प्रकाश देखिए, ऑक्सीजन की क्रिया में समीकरण क्या होता है? ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन, जब एरो लगेगा 6 ऑक्सीजन 6 जल और 686 कैलोरी ऊर्जा। समझ में आया यहाँ तक में? देखिए, श्वसन की क्रिया एक ऐसी क्रिया है जब कोई व्यक्ति श्वसन जब तक करेगा उसका बॉडी गर्म रहता है। क्या रहता है? गर्म। श्वसन जब तक रहेगा गर्म, देखिए बॉडी गर्म रहेगा। मरा हुआ व्यक्ति का बॉडी ठंडा हो जाता है। कभी किस घर में कभी बाबा वाबा लोग जाएंगे ना ऊपर, चाहे घर में कोई जाएगा, जैसे कि बूढ़े लोग मरेंगे, चाहे तो किसी को टोक देखिएगा ऐसे, उनका शरीर पल्ला हो जाएगा। पल्ला समझते हैं क्या आएगा? पल्ला। देखिए, ऑक्सीजन की क्रिया के फलस्वरूप हमको ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। उष्मा निकल, यही कारण है कि व्यक्ति जब मरता है उसका शरीर ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा। बताइए, आपसे कभी कोई पूछ देगा मरा हुआ व्यक्ति का शरीर ठंडा क्यों होता है? तो जब मर जाता है कोई व्यक्ति, तो श्वसन क्रिया करता है वो? नहीं। जब कोई व्यक्ति श्वसन क्रिया करना छोड़ देगा तो 100% उसका बॉडी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। देखिए, हम लोग का शरीर में खून आता है 120 के स्पीड से, जाता है कितना के स्पीड से? 120 के स्पीड जाता है, और आता कितना से? दीवार पे बॉल मारिएगा जितना तेज, उससे थोड़ा सा कमे में आएगा। आता कि नहीं आता? 120 से जाता है 180, घर्षण पैदा करता है जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है। तो हम लोग का बॉडी क्या रहता है? गर्म रहता है। अब ठंडा हो चाहे गर्मी हो, कभी भी अपना बॉडी को टोक देखिएगा, गर्म होता है। लेकिन मरा हुआ व्यक्ति का बॉडी क्या होता है? ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि मरने के बाद श्वसन क्रिया क्या होता है? खत्म। और जब कोई व्यक्ति श्वसन क्रिया नहीं करता है तो उसका बॉडी क्या होता है? ठंडा। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से, बताइए, अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक, उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। अब क्या छोड़ते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड। खोलिए, कौन आ गया? तुम्हें इतना लेट करके आता है सब? बंद कर दे। बताइए, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बोलिए। C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6O2 प्लस 6H2। कोई डाउट है? कितना कैलोरी ऊर्जा निकलेगा? ऑक्सीजन के तत्पश्चात कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? 686 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। कोई डाउट है? कितना लोग समझ में आ रहा है सब? पूछेगा आपसे कि मरने के बाद मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा होता है कि गर्म होता है? कभी आपसे कोई पूछ दे कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा क्यों होता है, तो मरने के बाद श्वसन क्रिया क्या जाती है? रुक जाती है। क्या जाती है? रुक जाती है, जिसके कारण व्यक्ति का शरीर क्या होता है? ठंडा। तो मृत व्यक्ति का शरीर क्या होता है? ठंडा। क्या होता है? अब देखिए, उसके बाद से मरने के बाद से सांस तो लेता नहीं है, जाके सांस जो लेगा नहीं तो ऑटोमेटिक जब सांस नहीं लेगा तो अंदर की क्रिया जब उत्तेजित होगी तो बॉडी मरने के बाद से भारी हो जाता है। क्या होता है? भारी। तो मृत व्यक्ति का शरीर भारी होता है कि हल्का होता है? मरने के बाद शरीर ठंडा होता है कि गर्म होता है? ऐसे अभी शरीर क्या होगा हम लोग का? हल्का। हम लोग का ऐसे भी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है शरीर का, ठीक है? 36 डिग्री सेल्सियस 98 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है किसी व्यक्ति का, जो व्यक्ति नॉर्मल है। हम लोग का सबका इतना ही होगा, क्योंकि ये नॉर्मल इतना टेम्परेचर हम लोग शरीर का रहेगा, इसीलिए हम लोग का बॉडी अभी गर्म है। मरने के बाद से व्यक्ति का शरीर क्या होता है? ठंडा हो जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंगों का वैसा समूह, अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक, उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। और श्वसन तंत्र के दौरान हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग त्यागते हैं। क्या करते हैं? त्यागते हैं। क्या मरने के बाद शरीर ठंडा होता है कि गर्म होता है? मृत व्यक्ति का शरीर क्या होता है? ठंडा होता है। इसका कारण यही है कि प्रकाश उस समय हम लोग श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। श्वसन क्रिया नहीं करते इसलिए हमारा बॉडी क्या होता है? ठंडा हो जाता है। कोई डाउट है? श्वसन की क्रिया एक अपचायी क्रिया है। कौन सा क्रिया है? अपचायी क्रिया। कौन सा क्रिया? कैटाबोलिक कहते हैं इंग्लिश में से। क्या कहते हैं? और श्वसन की क्रिया कैसी क्रिया है?
अपचायी क्रिया। कौन सा क्रिया? अपचायी क्रिया। कौन सा क्रिया? अपचायी क्रिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बस पहले उपचायी क्रिया। कौन सा क्रिया? उपचायी। देखिए उपचयन अपचयन आप लोग पढ़ाएंगे, समझ रहे? अकारक, अवकरण, उपचयन, अपचयन, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आप लोगों को कि अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, इसका कैसे निष्कर्ष क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, सभी रिएक्शन भी करके दिखाएंगे। लेकिन अब याद रखिए श्वसन एक ऐसी क्रिया है, उपचायी क्रिया। चलिए फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन बताइए। अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक, उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र के दौरान हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। हम लोग क्या त्याग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन बताइए, श्वसन का समीकरण क्या होता है? ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन टूटेगा तो 6 ऑक्सीजन 6 जल और 686 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद से पूछेगा मृत व्यक्ति के शरीर क्या होता है? ठंडा हो जाता है। समझ गए? यहाँ तक इतना हम लोग लिख लेते हैं। पहले आप लोग हेड डालिए श्वसन, हैशटैग श्वसन तंत्र। हाँ श्वसन तंत्र, हैशटैग श्वसन तंत्र बोले। लिखिए अंगों का, तो बहुत पिटाई गया अभी है। लिखो श्वसन तंत्र लिखिए, बोले अंगों का वैसा समूह अंगों का वैसा समूह अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, श्वसन क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है, उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। डबल ए लगाइए। बोले लिखिए श्वसन एक ऐसी क्रिया है, डबल एरो, श्वसन एक ऐसी क्रिया है, श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। ग्लूकोज को तोड़ देता है। ग्लूकोज को तोड़ देता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलता है। ग्लूकोज को तोड़ देता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलता है। 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 आया समझ में आप लोग ये सब? बताइए अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक, उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। अंगों के वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक, उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, यहाँ देखिए श्वसन तंत्र एक ऐसी क्रिया है जिसके फलस्वरूप हम लोग, देखिए श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये कोई व्यक्ति है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये क्या लिया? O2 क्या लिया? ऑक्सीजन लिया।
अब इसके अंदर क्या है, C6H12O6। तो ये ऑक्सीजन रिफ्लेक्स करेगा तो ये ग्लूकोज का आके तोड़ देगा, और तोड़ेगा तो क्या क्या चीज में तोड़ देगा। देखिए जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलता है तो क्या तोड़ता है, 6। देखिए ऑक्सीजन और जल तोड़ के ऊर्जा निकाल देता है, 686 किलो ऊर्जा निकाल देता है। अब एग्जाम आपसे पूछेगा जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अब क्रिया करता है तो क्या ऊर्जा मुक्त होती है कि नहीं होती है, बताइए। ये समीकरण आपको समझ में आया, इस समीकरण को उतार लीजिए आप लोग नीचे, केवल समीकरण उतारना है, ठीक है, उतारिए। ग्लूकोज में ऑक्सीजन प्राप्त होगा तो 6O2 + 6H2O + 686 ऊर्जा कैलोरी। क्या बाबू कुछ कर रहे हो क्या, तुम अभी आ गया है, अच्छा उसको खोल दो तो बैठ जाके। बहुत मारेंगे, हो जाता है। तुम जाएगा बाहर जाएगा, छोड़ दो छोड़ दो, आएगा तो बंद कर ले, छोड़ दो। चलिए देखिए इधर, छोटा लड़का है ना, बहुत खतरनाक होता है ऐसा। इधर कितना समझ में आ गया, तो बताइए ये वाला टॉपिक समझ में आ गया आप लोगों को। बताइए कितना, अच्छा ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या क्या में टूट जाएगा, ऑक्सीजन, जल और ऊर्जा। कितना ऊर्जा, 686 कैलोरी। समाप्त हो गया। चलिए डबल एरो फिर लगाइए। देखिए श्वसन की क्रिया, लिखिए लिखिए श्वसन, एक श्वसन की क्रिया नहीं, श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है। 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 इसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलती 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 है। यही कारण है कि यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर, यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि वह सांस नहीं लेता है। 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 क्योंकि वो सांस नहीं लेता है। आप लोग एक चीज देखें हैं, जब मरा हुआ व्यक्ति, जैसे जिंदा व्यक्ति कभी सोएगा, उसके अगल बगल में क्या हो गया, देखिए उसको हल्का सा बंद कर दो, उसको बंद कर दो, बाहर रहेगा वो, आएगा तो। बहुत दिक्कत हो रहा है इसको। हो गया। देखिए इधर, अच्छा एक बार आप लोग ध्यान से देखिए कभी घर पे, अगर देखिए क्या होता है, कोई व्यक्ति चाहे कोई कीड़ा मर जाता है, देखिए आप लोग, कोई कीड़ा मर जाता है तो मरने के बाद चारों तरफ चींटी लगने लगती है सब, देखे आप लोग। लेकिन कभी जिंदा कीड़ा मकोड़ा के सामने देखे लगती हुई नहीं। जब शरीर ठंडा होता है ना,
तो चिट्टी लगने लगती है। चाहे कोई व्यक्ति मर जाएगा ना, 10 दिन तक रह दीजिएगा, सड़ने लगेगा तो चिट्टी लगने लगेगी सब चारों तरफ से। लेकिन जिंदा कितना दिन में सोइए कोई चिट्टी लगने वाली नहीं, वो समझती है कि जिंदा है मार देगा, और वो भी मर जाती है तब ये जाती है चलो मर गया हम खाएंगे उसको। तो ठंडा शरीर हो जाता है तो चिट्टी कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं और खा जाते हैं। जिंदा शरीर में कब चिट्टी नहीं लगते हैं, क्योंकि उसमें ऊर्जा निकलते रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्रिया होने लगती है। समझ में आ गया यहाँ तक? एक नोट लिखिए तो, लिखिए श्वसन की क्रिया एक अपचयी क्रिया है। उपचय लिखिएगा, अपचयी। श्वसन की क्रिया एक अपचयी क्रिया है। अपचयी क्रिया देखिए आप लिखे हैं अपचयी, देखिए आप लिखे हैं श्वसन की क्रिया एक अपचयी क्रिया है। श्वसन की क्रिया एक अपचयी क्रिया है। हो गया, श्वसन क्रिया क्या है? अपचयी क्रिया है। चलिए यहाँ तक का रिवीजन कराते हैं। अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक है उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। कोई डाउट है? अच्छा, श्वसन तंत्र के समय हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं कि ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। श्वसन का समीकरण बताइए, जब हम श्वसन लेते हैं तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलता है तो किस किस में टूट जाता है? ऑक्सीजन, जल और ऊर्जा निकालते। क्या हम जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलाते हैं तो हम लोग को ऊर्जा मिलता है कि नहीं मिलता है? देखते हैं ना, कभी हम लोग बहुत तेज दौड़ देते हैं तो हम लोग को ना मतलब नहीं होता है कि सुस्ती महसूस होने लगता है कितना हार गए, तुरंत ग्लूकोन डी पिला के उसको एनर्जी भर दिया जाता है, फिर वो रेडी हो जाता है। देखे ऐसे आप लोग? तो ये हो जाएगा। बताइए मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा कि गर्म? मृत व्यक्ति के शरीर में कीड़े मकोड़े लगेंगे कि जीवित व्यक्ति में? देखते हैं ना, कोई कीड़ा मर जाता है तो चींटी टांग ले जाती है सब, लेकिन जिंदा में ले जाए नहीं। कोई भी मर जाएगा तो चींटी उठा ले जाएगी सब, हम लोग को भी उठा ले जाएगी सब। हाँ, क्या उन लोगों में बहुत एकता होता है। चींटी में ना एगो ना गंध निकलता है, ठीक है? ऐसे मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, चिट्टी ओटी में अम्ल पाया जाता है। वो गंध को छोड़ते चलती है सब पीछे से, और चिट्टी लाइन से रहती है। देखते हैं उन लोग कतार टूटता है कभी? नहीं टूटता है। एगो हमला अकेले नहीं बोलती है सब, 50-60 को बुलाती है सब, तब हमला बोलती है सब। चलिए नोट खत्म हो गया ना। अब हम लोग समझते हैं ऑक्सीजन क्रिया 2 चरणों में पूरा होता है, एक अवायवीय श्वसन और एक वायवीय श्वसन। एक कौन श्वसन? अवायवीय श्वसन, एक वायवीय श्वसन। एक अनाक्षी श्वसन और एक आक्षी श्वसन। चलिए समझते हैं। लिखिए तो हैशटैग लगाइए, तो हैशटैग लगाइए। बैठो ना, क्यों हल्ला करती है तुम लोग? कोशिकीय श्वसन 2 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। लिखिए हैशटैग कोशिकीय श्वसन 2 अवस्थाओं में विभाजित, 2 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, किया जाता है। कोशिकीय श्वसन की 2 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। हो गया? कितने अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है? 2। एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। पहले हम लोग दोनों लिख रहे तो समझते हैं पारापारी वायवीय क्या अवायवीय क्या है। एक होता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, और दूसरा होता है वायवीय श्वसन। एक अवायवीय श्वसन, एक होता है वायवीय श्वसन। क्या हो गया? नहीं दिखाई दे रहा है? वो लाइट पीछे जलाओ, लाइट। ये नहीं दिखाई दे रहा है? अब दे रहा है? अभी भी नहीं दे रहा है? अब दे रहा है? अब हो गया? क्या हो गया? ये देखिए कोशिकीय श्वसन कितने, देखिए कोशिका में जो श्वसन था कितने अवस्था में पूरा होता है? एक होता है अब कितना कोशिका होते हैं ना अवायवीय श्वसन करते हैं, कुछ होते हैं जो वायवीय श्वसन करते हैं। चलिए हम लोग दोनों को समझते हैं। पहले हम लोग कौन खत्म करेंगे? पहले आप लोग दोनों लिख लीजिए ऊपर। कोशिकीय श्वसन 2 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। कभी आपसे पूछेगा कोशिकीय श्वसन कितने अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है? पहला बताइए, अब दूसरा बताइए वायवीय। तो पहला आप लोग दोनों लिख लीजिए, फिर एक हेडिंग डालिए वायवीय श्वसन। क्या हो गया?
हो गया। बताइए कोशिकीय श्वसन कितने भागों में होता है? पहला बताइए, और दूसरा इसका एक और नाम होता है इसका अनाक्षी श्वसन, और एक होता है आक्षी श्वसन। बोलिए अनाक्षी श्वसन, दूसरा आक्षी श्वसन। जब मैं इसका अंतर पढ़ाऊंगा ना, अंतर कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, तब लिखवा दूंगा। अभी समझ में आ गया ना? मिटाएं इसको। पहले हम लोग क्या देखेंगे, लगा लीजिए हैशटैग, एक नंबर लगा लीजिए अवायवीय श्वसन। हैशटैग नहीं लगेगा, एक नंबर लगेगा अवायवीय श्वसन। समझा रहे हैं? अवायवीय श्वसन लगा लीजिए। पहला क्या लगा आप लोग? अवायवीय, ठीक है। देखिए यह श्वसन का प्रथम चरण है। कौन चरण है? प्रथम चरण। आपसे यहाँ पूछेगा श्वसन का प्रथम चरण कौन है? अवायवीय श्वसन। देखिए इधर, यह श्वसन का प्रथम चरण है। चलिए हल्ला नहीं करेगी पीछे तुम लोग। बताइए ये श्वसन का कौन सा चरण है? प्रथम चरण। देखिए प्रथम चरण में होता क्या है कि हम लोग जब ग्लूकोज, देखिए तोड़ेंगे हम लोग, ग्लूकोज मिलेगा हम लोग को, मान लीजिए पहला हम लोग को क्या मिलेगा? ग्लूकोज। जब हम लोग ग्लूकोज पिएंगे तो कोशिका द्रव में जाके वो मिलेगा। क्या मिलेगा? कोशिका द्रव में मिलेगा। पहले ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग ग्लूकोज पिएंगे तो किस में मिलेगा? कोशिका द्रव में मिलेगा। किस में मिलेगा? कोशिका द्रव में। इसके बाद से टूटेगा ये। समझ रहे हैं टूटने का मतलब क्या होता है? टूटने का मतलब ये होता है, देखिए इधर पहला अवायवीय श्वसन होता है कि श्वसन का प्रथम चरण होता है। तू लोग हल्ला क्या कर रहा है सब इधर? देखिए अवायवीय श्वसन हो गया, इसमें यह श्वसन का प्रथम चरण होता है। ये ग्लूकोज हम लोग पिएंगे तो कोशिका द्रव में टूटेगा। किस द्रव में टूटेगा? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव्य में। किस में? कोशिका द्रव्य में। किस में टूटेगा? कोशिका द्रव्य में। तो जब कोशिका द्रव में टूटेगा तो पाइरूवेट में विखंडन होगा। क्या होगा? पाइरूवेट में विखंडन होगा। जब पाइरूवेट में विखंडन होगा तो इसमें से प्लस टूट के एटीपी ऊर्जा निकलेगा। क्या निकलेगा? एडिसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे पढ़ाएंगे। यहाँ देखिए हल्ला नहीं करिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछता है, ठीक है। यहाँ पे 3 चरण में श्वसन होता है। कितने चरण होता है? पहले देखिए देखिए आप समझिए, कोशिका के जो अवस्थाएं थे कितने चरण में हुआ था? 2। पहला एक था अवायवीय श्वसन और दूसरा था वायवीय श्वसन। श्वसन का प्रथम चरण कौन है? अवायवीय श्वसन। कौन श्वसन है? अवायवीय। जब हम लोग ग्लूकोज लेते हैं तो कोशिका द्रव में मिलता है तो हम लोग पाइरूवेट में प्लस कितना एटीपी ऊर्जा टूट जाता है। और कितना एटीपी? तो 38 एटीपी। कितना एटीपी? 38 एटीपी। कितना एटीपी? 38। मैं बाद में इसको लिखाऊंगा। कितना एटीपी टूटता है? 38 एटीपी। कितना एटीपी? 38 एटीपी। ध्यान से देखिएगा, जब ग्लूकोज हम लोग लेते हैं तो सीधे कहाँ मिलता है? कोशिका द्रव में। कहाँ मिलता है? कोशिका द्रव में। और जब कोशिका द्रव मिलता है तो पाइरूवेट में एटीपी ऊर्जा जैसे मिलेगा तो पाइरूवेट का विखंडन होगा तो एटीपी का निर्माण होगा। क्या चीज का निर्माण होगा? हमको ऊर्जा मिलेगा। इसमें 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण। देखिए तीनों चरण कैसे। एक होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में। श्वसन 3 चरण होता है। कितना चरण में? एक ऑक्सीजन के उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। किसमें? अनुपस्थिति में। बताइए एक ऑक्सीजन के उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में और एक ऑक्सीजन के अभाव में। देखिए क्या होता है, एक पूरा प्रॉपर वे से ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, एक पूरा अच्छा से मिलेगा। जैसे अभी हम लोग को ऑक्सीजन मिल रहा है प्रॉपर वे, कभी कभी अभाव होता है। जैसे आप लोग दौड़ने लगेंगे तो उस समय सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होता है। देखते हैं आप लोग कभी कोई तेज में दौड़ा है? इसमें से जब तेज में दौड़िएगा देखिए सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होता है, लगता है कि अटक अटक के आ रहा है थोड़ा सा। और एक अनुपस्थित होता है, सांस ले नहीं करता है सब। तो एक होता है ऑक्सीजन के O2 के अनुपस्थिति। किसमें? अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति। एक होता है O2 के उपस्थिति। क्या?
अनुपस्थित। एक ऑक्सीजन प्लस कर देते हैं, माइनस मतलब अनुपस्थिति, O2 प्लस का मतलब उपस्थिति। यानी एक ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में एक ऑक्सीजन के उपस्थित में एक ऑक्सीजन के प्लस माइनस मतलब किस में, अभाव में, कभी मिले कभी ना मिले। समझ गए आप लोग? देखिए पहले फिर समझते हैं। अवायवीय श्वसन या श्वसन का कौन सा चरण होता है? प्रथम चरण। क्या इसमें ग्लूकोज लेते हैं तो किसमें मिलता है? कोशिका द्रव में। किसमें मिलता है? कोशिका द्रव। जब कोशिका द्रव में मिलता है तो पायरूवेट किसमें तोड़ देता है? एटीपी। फिर हम लोग क्या मिलता है? ऊर्जा। ये श्वसन कितने चरण होते हैं? पहला ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसमें। पहला क्या होता है? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। दूसरा क्या होता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में। और तीसरा होता है ऑक्सीजन के अभाव में। क्या होता है? ऑक्सीजन के अभाव में। देखिए ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो होता है वो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट। वो देखिए ईस्ट जो होते हैं ना, ईस्ट, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सांस ले लेते हैं। ऑक्सीजन रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, वो अनुपस्थिति में भी ईस्ट क्या कर लेते हैं? सांस ले लेते हैं। तो ऐसे क्रिया में जानते हैं क्या निकलता है? इथेनॉल। क्या निकलता है? इथेनॉल प्लस CO2। क्या निकलता है? CO2। इथेनॉल प्लस CO2। चलिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन का क्रिया कौन करता है? ईस्ट करता है। समझ रहे आप लोग? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन करता है? ईस्ट करता है। बताइए जब एक ऑक्सीजन के क्रिया करता है तो क्या निकालता है? इथेनॉल प्लस CO2। इथेनॉल प्लस CO2। नहीं समझे आप लोग? देखिए जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति होगा तो उस समय श्वसन कौन करेगा? ईस्ट। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कौन करता है? ईस्ट करता है। और ये उस समय क्या त्यागेगा? इथेनॉल प्लस, जैसे हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं तो 6O2 प्लस 6H2O प्लस 686 कैलोरी ऊर्जा त्याग देते हैं, नहीं त्यागते हैं? तो जब ये अनुपस्थिति में करेगा, ईस्ट जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया करेगा तो उस समय इथेनॉल प्लस क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। समझ गए? देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या करता है? मैं लिख देता हूं माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है। जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है तो आप जानते हैं CO2 ये हम लोग का है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन में हम लोग उपस्थिति में ना करते हैं। तो CO2 प्लस H2O। अब प्लस क्या निकलता है? बोलिए ऊर्जा। बताइए ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में कौन श्वसन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया करता है उस समय क्या निकलता है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। एक जानते हैं क्या होता है? एक ये भी क्रिया हम ही लोग करते हैं, लेकिन इसमें जानते हैं क्या होता है? ऑक्सीजन का अभाव होता है। क्या होता है? तो इसमें दो चीज होता है। पेशी कोशिकाएं क्या करती हैं? पेशी ये मांसपेशी होता है ना, मांसपेशी। पेशी कोशिका में इसमें से लैक्टिक अम्ल निकलता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। अब अच्छा है, समझिए इसको बढ़िया से। फिर आते हैं हम लोग शुरू से। यहाँ देखिए श्वसन की क्रिया कितने चरण होते थे? 2। एक वायवीय और एक अवायवीय। एक अवायवीय और एक वायवीय। अवायवीय श्वसन का कौन सा चरण है? प्रथम चरण है। जब हम लोग ग्लूकोज लेते हैं तो किसमें टूटता है? कोशिका द्रव में। किसमें टूटता है? कोशिका द्रव में। अच्छा बताइए कोशिका द्रव में टूटता है तो क्या टूटता है? पायरूवेट प्लस ATP ऊर्जा में टूटता है। वो ऊर्जा कितने तरह से निकलती है? एक ऑक्सीजन के अनुपस्थिति, उपस्थित नहीं रहता है, एक ऑक्सीजन के अनुपस्थिति और एक ऑक्सीजन के उपस्थिति और एक ऑक्सीजन के अभाव। समझ गए? अब देखिए जब ऑक्सीजन के उपस्थिति नहीं होता है मतलब अनुपस्थिति होता है उस समय कौन क्रिया करती है? अच्छा एग्जाम में पूछ दे कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कौन सांस लेता है? ईस्ट। तो क्या त्यागता है? इथेनॉल प्लस CO2। इथेनॉल प्लस CO2। अच्छा यहाँ देखिए जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है तो सांस कौन लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो लोग क्या निकालते हैं? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। बताइए जब ऑक्सीजन के अभाव होता है तो पेशी कोशिका में श्वसन होता है जिसके समय लैक्टिक अम्ल निकलता है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि लैक्टिक अम्ल होता क्या है। जब आप कभी हार्ड वर्क कर देते हैं तो आपके पैर में, देह में से
मांसपेशियों में से लैक्टिक अम्ल निकलने लगता है, और जब आप सोने जाते हैं तो दर्द करने लगता है। फिर आप सोते हैं तो कहते हो इधर से दर्द होता है कि नहीं होता है। जब आप हार्डवर्क करते हैं ना, ज़्यादा दौड़ लेंगे या गेहूं के दिन आएगा ज़्यादा काम कर लेंगे या मेहनत वाला काम करेंगे तो आपका बॉडी दर्द करने लगेगा। उस समय कौन सा आपके शरीर में क्या है? ऑक्सीजन का अभाव है। जब आप काम करेंगे उस समय ऑक्सीजन का अभाव होगा। उस समय आपके समय में पेशी कोशिकाएं ऑक्सीजन करेंगी, आपके अंदर कौन सा अम्ल निकलेगा? और यही लैक्टिक अम्ल हम लोग को दर्द देता है। क्या देता है? दर्द। काफी तेज दौड़ने वाला लड़का देखिएगा, जब एक दिन दौड़िएगा ना, पहला दिन एक दिन दौड़ के सोइएगा, फिर बहुत तेज दर्द करेगा, लेकिन लगातार करने लगे तो आदत बन जाएगा। देखते हैं आप लोग ऐसे? कितना लोग समझ में आ गया ये वाला? देखिए होता क्या है, जब मान लीजिए कि कोई लड़का जैसे कि मेहनत का काम करेंगे तो कौन सा अम्ल निकलेगा? जिससे हम लोग शरीर में दर्द होगा। क्या होगा? दर्द। चाहे आप दौड़िएगा तो हम लोग के मांसपेशी से कौन सा अम्ल निकलेगा? जिससे हम लोग को दर्द होगा। ये सब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कि अभाव में कि नहीं? अभाव में। कितना लोग समझ में आया स्ट्रक्चर? यही बात को हम लोग लिखना है। देखिए कैसे, फिर मैं पूछता हूँ आप लोगों को, बताइए ऑक्सीजन के अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन अवायवीय श्वसन कौन सा चरण होता है? बताइए अवायवीय श्वसन मतलब श्वसन ही कौन सा चरण होता है? प्रथम चरण। बताइए इसमें ग्लूकोज जाता है तो कहाँ मिलता है? कोशिका द्रव में। तो फिर टूटता है पायरूवेट प्लस 38 ATP। 38 ATP समझ रहे? कितना ATP? 38 ATP। हम लोग क्या मिलता है? ऊर्जा। ऊर्जा के 3 स्रोत होते हैं। एक तो बिना ऑक्सीजन के अभाव में, मतलब अनुपस्थिति में, और दूसरा ऑक्सीजन के उपस्थिति में, और तीसरा ऑक्सीजन के अभाव में। बताइए ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कौन श्वसन क्रिया करता है? ईस्ट। एग्जाम में पूछेगा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ईस्ट क्रिया करता है, उस समय क्या त्यागता है? गुड। आपसे पूछेगा ऑक्सीजन के उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करता है, क्या त्यागता है? ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिका में श्वसन होता है, उस समय क्या निकलता है? लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द होता है। ज्यादा हम लोग तेजी में चल देंगे, तेजी में दौड़ देंगे या हार्ड वर्क करेंगे या मेहनत का काम करेंगे तो रात में जब हम लोग सोएंगे तो हमारे शरीर में दर्द होगा। वो दर्द किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल। यानी जिस समय हम लोग काम करते हैं उस समय ऑक्सीजन का क्या होता है? अभाव। उस समय हम लोग के शरीर में क्या निकल जाता है? लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण हम लोग का शरीर दर्द करने लगता है। समझ में आ गया आप लोग को? कितना लोग समझ में आ गया ये वाला? बताइए एक बार लास्ट टॉपिक लिखते हैं, उसके बाद पूछेंगे। ये आप लोग स्ट्रक्चर उतारिएगा इसको। चलो मैं लिखवा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है? चलो लिखिए अवायवीय श्वसन, लिखिए यह क्या, ये भी उतार सकते हैं चाहेंगे तो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता हूँ नीचे से एरो मार के लिखिए। लिखिए अवायवीय श्वसन, लिखिए अवायवीय श्वसन यह, लिखिए अवायवीय श्वसन यह, अवायवीय श्वसन यह, अवायवीय श्वसन यह श्वसन का प्रथम चरण है। अवायवीय श्वसन यह श्वसन का प्रथम चरण है। श्वसन का प्रथम चरण है। प्रथम चरण है। आप लोग एक बार इसको उतार लीजिए ताकि कभी कोई पास में पूछता है ना तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। मैं इसको लिख लेता हूँ। ऑक्सीजन के बड़े से बना दो क्या? अब तो आप लोग याद हो गया होगा, बोलेंगे आप लोग तो मैं लिखूंगा। कितने भागों में बांटा गया बताइए तीनों का नाम? पहला O2 का अनुपस्थित, ठीक है। दूसरा क्या होता था? O2 का उपस्थिति, उपस्थित। और दूसरा O2 का अभाव, O2 का अभाव। ये समझ गए आप लोग? अच्छा बताइए ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या करता है? ईस्ट। क्या करता है? ईस्ट। क्या करता है? ईस्ट करता है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कौन सांस लेता है? ईस्ट। क्या निकालता है ये? इथेनॉल प्लस CO2। आया समझ में? अब तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। O2 का उपस्थिति में कौन करता है? माइट्रोकांड्रिया।
बताइए इसमें क्या निकलता है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। क्या निकलता है? ऊर्जा। लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में क्या निकलता है? पेशी कोशिका। पेशी कोशिका। फिर इस समय क्या निकलता है? लैक्टिक अब कितना लोग समझ में आ गया? अब तो उतार लेंगे आराम से। पहले बार रिवीजन कर लीजिए। बताइए अब आईबीएस श्वसन, ये श्वसन का प्रथम चरण है कि द्वितीय चरण है? प्रथम चरण है। प्रथम चरण में अगर हम ग्लूकोज लेते हैं कितना एटीपी निकलता है? 38। ग्लूकोज का जब कोशिका द्रव में हम लोग लेते हैं, मतलब ग्लूकोज जब आता है हम लोग के अंदर तो कोशिका द्रव मिलता है, तो पायरुवेट में कितने एटीपी निकलते हैं? और ये कितने तरह के? एक ऑक्सीजन के अनुपस्थिति और एक ऑक्सीजन के उपस्थिति और एक ऑक्सीजन के अभाव। बताइए ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कौन श्वसन क्रिया करता है? ईस्ट। अच्छा, जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ईस्ट क्रिया करता है तो क्या निकलता है? फिनॉल प्लस CO2। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन क्रिया करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और एक क्या निकलता है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। अच्छा, ऑक्सीजन के अभाव में कौन सा कोशिका? पेशी कोशिका। और क्या निकलती है? और राइटिंग डाउन। ये आप लोग एरो मार लिए हैं? थोड़ा सा लिखिए तो। प्रथम चरण हो गया। अब प्रथम चरण है तो यहाँ से उतार लीजिए सब, ये बॉक्स से। हाँ, ये सब उतार लीजिए टोटल। सब। यही तो कभी स्ट्रक्चर पूछ लेता है 5 नंबर में कि कोशिकाओं का श्वसन क्रिया समझाइए। क्या हो गया? हल्ला नहीं करेगा तुम लोग बाहर? तो मतलब अंदर होगा तो ठंडा लगेगा। उधर बांस के पास जाओ, उधर जाओ। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? द्रव नहीं है, द्रव्य है। द्रव्य मतलब पदार्थ। कोशिका द्रव्य पायरुवेट प्लस 38 एटीपी ऊर्जा। तो दिक्कत हो रहा है? बस 4-5 दिन में दिक्कत मैं बहुत जल्दी सही कर दूंगा, क्योंकि मैं लाइट वेट का व्यवस्था करने वाला हूँ बढ़िया से, ताकि यहाँ पे दिक्कत ना हो, ताकि